बुलेटिन में आपका खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान डिप्टी डायरेक्टर महकमा वाइल्ड लाइफ मोहम्मद हुसैन खान की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ टीम ने खानेवाल में कार्रवाई की है। कार्रवाई कच्चा खूह के इलाके में गैर कानूनी शिकारियों के खिलाफ की गई। गैर कानूनी शिकार की कोशिश में 12 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा वाइल्ड लाइफ मोहम्मद हुसैन खान की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ टीम ने खानेवाल में कार्रवाई की। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि खानेवाल में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कच्चा खो के इलाके में गैर कानूनी शिकारियों के खिलाफ की गई। गैर कानूनी शिकार की कोशिश में 12 शिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुल्तान में ही एमडी इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। सेदावाला बाईपास चौक से डीएचए गेट तक तमाम तजावुजात मस्मार कर दी गई। आपको बताएं इस हवाले से कि मुल्तान में एमडी इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। सेदावाला बाईपास चौक से डीएचए गेट तक तमाम तजावुजात मस्मार कर दी गई हैं। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। एमडी इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। सईदावाला बाईपास चौक से डीएचए गेट तक तमाम तजावुजात मिसमार कर दी गई हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। ये मनाजिर हैं डीएचए गेट तक तमाम तजावुजात मिसमार कर दी गई हैं। ऑपरेशन किया गया है सईदावाला बाईपास पर, जहां पर चौक से डीएचए गेट तक तमाम तजावुजात मिसमार कर दी गई हैं। ये मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर एमडीए इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान तमाम तजावुजात को मिसमार किया गया है। सईदावाला बाईपास चौक से डीएचए गेट तक तमाम तजावुजात खत्म कर दी गई। उधर रहीमिया खान में मिलावटी मसाला चाट की तैयारी पर पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। फूड सेफ्टी टीम का चक 86 सनी पुल के करीब खान मसाला चाट प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। मिलावटी सुर्ख मिर्चों की तैयारी और फरोख्त करने पर प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 640 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें, 120 किलो चौकर और 3 किलो मुज़र सेहत रंग भी बरामद कर लिया गया। रहीमिया खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम का चक 86 सनी पुल के करीब खान मसाला जात प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। मिलावटी सुर्ख मिर्चों की तैयारी और फरोख्त करने पर प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 640 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें, 120 किलो चोकर और 3 किलो मुज़र सेहत रंग बरामद कर लिया गया है। शहर आलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाला तारिक रोड बोसीदा सीवरेज निजाम के बाद शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गया है। नाकिस सीवरेज के बाद रोड पर खड़ा पानी दुकानदारों के लिए वबाल जान बन गया। मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर, जो शहर मुल्तान का एक अहम रोड जो है वो समझा जाता है, जिससे रोजाना जो हजारों की तादाद में ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजरती है। लेकिन रोड पर जो है वो एक हफ्ते से जो सीवरेज का बोसीदा निजाम के बाइस जो दुकानदार हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। कितने अरसे से ये सूरत हाल है रोड की और क्या कहेंगे इस हवाले में? ये आज 15 दिन हो गए इसको जो है ना ये पानी आ रहा है। हालांकि कई दफा दरखास्त भी दी है मगर कोई भी इसका जो है ना एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये भी बताएं कि आप कारोबारी हजरात हैं, आपके कारोबार को कितना फर्क पड़ता है इस तमाम सूरत? बहुत परेशानी होती है, पानी यहाँ से गुजरता है, नमाजी तंग होते हैं यहाँ से गुजरते हुए जो है ना, बस कोई सुनाई है ही नहीं। कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। किस चीज का आपका कारोबार है और ये क्या पानी आपके लिए मुश्किलात जो है वो यहाँ पर पैदा कर रहा है? देखो, हमारी ये सैनिटरी की दुकान है। यहाँ पे नमाजी प्रेजी आते हैं, गाड़ी आती है, छींटे हमारे पे पड़ती हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं। 15 दिन हो गए हमारे को, ये दरखास्त भी दी हुई है, कोई इधर मौके पे आता ही नहीं है। अब आपके सामने ही है, आप देखो कितना परेशानी हो रही है, गाड़ी आ रही है, छींटे उड़ के आ रही है, आपके सामने ही है। शहर का ये अहम मरकज है, बड़ी तादाद यहाँ से गुजरती है। जिले इंतजामिया को 12 आपने दरखास्तें भी दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आपका अगला लाहेअमल होगा? अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती तो क्या एहतजाज की तरफ जाओगे? तो जी जारी बात, अब नहीं होती फिर जारी भाई एहतजाज करेंगे और क्या करेंगे। आपके सामने देखो कितनी गाड़ियां, ये गाड़ी आ रही छींटे उड़ने के लिए। अरे डीसीओ साहब को बताया, हर चीज को बताया हमने, फिर भी लोगों को तवज्जो भी नहीं दे रहे यहाँ पे। बिल्कुल जो खास मुश्किलात है शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। और ये शहर मुल्तान की अहम शाहराहों में शुमार होने वाला तारिक रोड है। लेकिन बोसीदा सीवरेज निजाम के बाइस जो है वो 1.5 हफ्ते से ज्यादा वक्त जो है वो यहाँ पर गुजर चुका है। और पानी जो गंदा पानी है उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को ये भी कहना है कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वसीम शहजाद आपका शुक्रिया। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी हुई है।
डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, जबकि आलमी मंडी में सोना $16 फी तोला सस्ता हो गया है। सोने की आलमी मार्केट में कीमत $1824 हो गई है। मकामी तौर पर सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए कमी देखी गई। फी तोला सोने की कीमत 1,09,000 रुपए हो गई है। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी हुई है, जबकि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। डॉलर की कदर में इजाफा हो चुका है, जबकि आलमी मंडी में सोना $16 फी आउंस सस्ता हुआ। सोने की आलमी मार्केट में कीमत $1824 हो गई। डीजी खान में मकामी तौर पर सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए की कमी देखी गई। फी तोला सोने की कीमत 1,09,000 रुपए हो चुकी है। मुल्तान में कोरोना के वार जारी हैं। नेशनल अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मजीद मरीज जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 17 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 322 हो गई है। मुल्तान में कोरोना के वार जारी हैं। नेशनल अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 17 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 322 हो गई। मुल्तान में कोरोना केसेस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। नेशनल अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मजीद मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 17 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। लोधरा में सर्दी बढ़ती ही सुई गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। महंगाई से परेशान हाल सार्फिन महंगी एलपीजी गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी, वैसे तो लोधरा के सार्फिन सारा साल गैस के प्रेशर की कमी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये प्रेशर तो कम होता ही है, लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है खाना पकाने के लिए उनको मुश्किलात का सामना होता है, तो वो एलपीजी गैस और लकड़ियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर होते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। आप कहिएगा आजकल सार्फिन को क्या क्या मुश्किलात हैं गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर कम होने की वजह से? जी, इस वक्त सुई गैस के हवाले से अगर देखा जाए तो गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस सार्फिन शदीद परेशान है और उस परेशानी में सारा साल हम लोग रोना पीटते हैं। एक तो बिजली के हवाले से बदतरीन लोड शेडिंग थी और साथ साथ अब सुई गैस का भी सामना हमें करना पड़ रहा है सार्फिन को। इसके बायस से लोड शेडिंग के बायस से सर्दियों में हालांकि हमें गैस ज़्यादा फराहम करनी चाहिए, ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सर्दियों में ड्यूरेशन भी कम कर देते हैं और गैस भी ना होने के बराबर होती है। इससे मैं समझता हूँ कि सार्फिन को बहुत मुश्किल का सामना इसलिए भी है कि जो लोग दफातर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें खाने पकाने के मामले में बहुत ही दुश्वारी का सामना होता है। मजबूरन हमें एलपीजी की तरफ आना पड़ता है। एलपीजी का गैस का आपको पता है कि आसमानों से बातें कर रहे हैं उनका रेट, और वो सार्फिन की दस्तरस से बाहर है। लेकिन बदकिस्मती से हमें होटलों का रुख करना पड़ता है और इतनी नेमत अल्लाह की होने के बावजूद भी हम इससे महरूम हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि बराए करम सार्फिन के लिए सुख का सांस आने दें और उन्हें कम से कम सर्दियों में गैस की जो फराहमी है सुई गैस की, उसे यकीनी बनाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हो सके। जी बिल्कुल, गैस के प्रेशर की कमी की वजह से सार्फिन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। एलपीजी गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं लोधरा के शहरी कि लोधरा में जो सुई गैस का प्रेशर है इसको बेहतर किया जाए, जो कि पुरानी गैस लेने होने की वजह से प्रेशर कम रह चुका है, उसमें मट्टी और पानी जमा हो चुका है। सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मुश्ताक, आपका शुक्रिया। मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी है। मुल्तान जिले के तरक्याती मनसूबों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। नए तरक्याती मनसूबों के हवाले से जिले इंतजामिया और पार्लियामेंटेरियन का मुश्तरका इजलास हुआ है। इजलास में रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट के फंड्स मेंबरान असम्बली की निशानदही पर मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर इमरान।
جی بالکل، ضلع ملتان کے ترقیاتی منصوبہ جات کو بروقت مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک اور ملتان کے ارکان اسمبلی و قومی صوبائی اسمبلی کی زیر صدارت ملتان ڈویژن کے جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں ان کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے، جس میں ملتان کے تمام ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ معاون خصوصی وزیر اعظم عمران خان، ہمارے ساتھ عامر ڈوگر صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا اس اجلاس میں مزید کون کون سے فیصلے کیے گئے ہیں اور ملتان ضلع کے جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں ان کو بروقت مکمل کرنے کے حوالے سے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ آج بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے ہماری، جو کہ ایک منتھلی میٹنگ ہوتی ہے جس میں اراکین اسمبلی موجود ہوتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیونکہ کوارڈینیٹر ہیں یہ سارے ڈیولپمنٹ پروگرام کے، جو سیپ کے پروگرام ہیں جو تقریباً 3 ارب کے پروجیکٹ ملتان میں زیر تکمیل ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً اتنا ہی پیسے حکومت پنجاب کے ہیں، ان کی پروگریس کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی، بڑی اچھی میٹنگ ہوئی۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان ضلع پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور اپنے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں تیزی سے ترقی کے منازل کی جانب گامزن ہے، اور اس سلسلے میں یہ ریویو میٹنگ ہوئی، کچھ پرپوزلز آئیں۔ اس کے علاوہ ملتان پیکج بھی ہم نیئر فیوچر میں چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو ملتان بلا کر ان سے ایک بڑا ملتان کا ایک پیکج بھی اناؤنس کروائیں، جو ملتان کے میگا پروجیکٹ ہیں، جیسے سیوریج کے مسائل ہیں، واٹر سپلائی کے مسائل ہیں، کچھ روڈز کی وائڈننگ ہے، اسی طرح نشتر 2 جو بن رہا ہے بڑی تیزی سے اس کا ایشو ہے، کڈنی سینٹر کا ایشو ہے، اور ملتان کے جو چوک اور چوراہے ہیں ان کی بیوٹیفیکیشن کا ایشو ہے، ملتان کے کچھ اسکول اور کالجز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کا ایشوز ہے۔ تو وہ تمام ایشوز آج یہاں زیر بحث آئے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم تیزی سے ان کاموں کو مکمل کروائیں اور سرخرو ہو سکے ملتان ضلع کی عوام کے سامنے۔ آج بالکل ضلع ملتان کے تمام جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں ان کو بروقت مکمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے جس میں گوہر آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مختوم احمد محمود سے پارٹی کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان ڈویژن کے عہدیدار شامل تھے۔ صدر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی مختوم احمد محمود نے کہا کہ ملتان کا جلسہ اور 13 دسمبر لاہور کا جلسہ تاریخ ساز تھا۔ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کی تنظیموں کی خدمات کو میں سراہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پسنے والی حکومت جلد ختم ہو جائے گی۔ ملتان میں پی ڈی ایم تاریخی کامیابی کی طرف گامزن ہے، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اہم کردار ہے۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود سے پارٹی کے عہدیداران نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان کے عہدیداران شامل تھے۔ صدر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی مخدوم احمد محمود کا کہنا تھا کہ ملتان کا جلسہ اور 13 دسمبر لاہور کے جلسہ تاریخ ساز جلسے تھے۔ بہاولپور میں وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب سے ایم ڈی بیت المال پاکستان اور عباس کی ملاقات ہوئی ہے۔ بیچلر پروگرام کے ساتھ ماسٹر ڈگری پروگرام کے طلبہ کو بھی انٹرنشپ اسکیم کے تحت تربیت اور مشاہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی یونیورسٹی کے طلبہ کو نئی بسوں کی خریداری میں بھی بیت المال سپورٹ فراہم کرے گا۔ بیت المال سپورٹ فراہم کرے گا۔ بہاولپور میں وی سی ڈاکٹر اطہر محبوب سے ایم ڈی بیت المال پاکستان اور عباس بپی کی ملاقات ہوئی۔ بیچلر پروگرام کے ساتھ ماسٹر ڈگری پروگرام کے طلبہ کو انٹرنشپ اسکیم کے تحت تربیت اور مشاہرہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی یونیورسٹی کے طلبہ کو نئی بسوں کی خریداری میں بھی بیت المال سپورٹ فراہم کرے گا۔ بہاولپور میں ایم ڈی بیت المال کی وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب سے ملاقات ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کے بیچلر طلبہ کو 200 فل ٹائم اسکالرشپ فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ بیچلر کے ساتھ ساتھ ماسٹر پروگرام کے لیے بھی انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات 7 روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی تیاری شروع کر لی گئی۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو بھجوا دی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا ایک اور بم عوام پہ گرنے کو تیار ہے۔ 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات 7 روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی تیاری شروع کر لی گئی۔
ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ऐसा जराये का बताना है मसनूआत 7 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की तैयारी जारी है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करने की तजवीज दी गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। जराये का ऐसा बताना है हाई स्पीड डीजल 7 रुपए जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 5 रुपए बढ़ाई जा रही है। इस हवाले से ये तजवीज पेश की गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल भी कर दी है। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करने की तजवीज दी गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को पेश कर दी। जराये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई है। मुल्तान के 14 साला होनहार तालिब इल्म मोहम्मद बिन निसार ने पाकिस्तान के कम उम्र तरीन बैनुल अक़वामी रिसर्चर का एजाज अपने नाम कर लिया है। मोहम्मद बिन निसार ने जदीद तरीकों से आलूदा पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मौजू पर रिसर्च की। रिसर्च पहली बार स्विट्जरलैंड के रिसर्च जर्नल में शाया कर दी गई है। रिपोर्ट कर रही है सुहेरा तारिक। मेहनत और जहानत से रिसर्च के शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला ये है मोहम्मद बिन निसार, जो बीकन हाउस स्कूल में मैट्रिक का तालिबे इल्म है। आलूदा पानी को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जदीद तरीके पर की गई नौजवान की रिसर्च को बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता स्विट्जरलैंड के रिसर्च जनरल ने 7 दिसंबर को बतौर रिसर्च पेपर शाया किया, जिसके बाद मोहम्मद बिन निसार का नाम पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन बैनुल अक़वामी रिसर्चर के तौर पर सामने आ गया। हमने एक 2 फेज मेथोडोलॉजी प्रपोज की है। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है कि अगर हम बेल्जियन वोर्टेक्स टरबाइन इंस्टॉल करें तो वो इको फ्रेंडली है और वो वाटरवेज को डिस्टर्ब नहीं करती, तो वो हम उसी वाटर चैनल से हम पावर प्रोड्यूस करके उसके आगे हम एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें ताकि वो उसी चैनल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी एनर्जी से चले और वो उस चैनल के पानी को क्लीन कर दे। मोहम्मद बिन निसार की कामयाबी पर न सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद हुआ है। नौजवान रिसर्चर ने बताया कि पाकिस्तान में तेजी से कम होते ज़ेरे जमीन पानी के ज़खायर और नहरी पानी आलूदा होने के सबब आबादी का एक बड़ा हिस्सा साफ पानी से महरूम हो चुका है। आलूदा पानी को बेल्जियन वर्टेक्स टरबाइन के जरिए से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असूलों के मुताबिक ज़राअत और आम इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए 6 माह तहकीक की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन दिखाया है कि इसने इतनी कम उम्री में ये एक लेवल अचीव किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी इसको मजीद कामयाबियों से हमकिनार करे और ये कोई ऐसा काम करे जिससे हमारी मुल्क और कौम का भी फ़ायदा हो। हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटे ने मतलब पोते मेरे ने ये कारनामा किया है और इंशाअल्लाह ही विल कंटिन्यू दैट। मोहम्मद बिन निसार की वालिदा का कहना है कि तालीमी निज़ाम में बच्चों को किताबों के साथ अमली काम और तहकीक भी करवाई जाए। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। मुल्तान जैसे शहर में रिसर्च वर्क के लिए सहूलियात ना होने के बावजूद इस होनहार तालिबे इल्म ने ये साबित कर दिखाया है कि इंसान अपनी मेहनत से दुनिया के किसी भी मैदान को फतह कर सकता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस कोर्ट जावेद इकबाल की स्केल 20 में तरक्की हुई है। मोहम्मद जावेद इकबाल मलिक का ताल्लुक मुल्तान से है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जावेद इकबाल मलिक ने टाइम स्केल प्रमोशन के लिए महकमाना अपील कर रखी थी। जस्टिस असदद जावेद गुराल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील मंजूर कर ली है। जावेद इकबाल की स्केल 20 में तरक्की हुई है। मोहम्मद जावेद इकबाल मलिक का ताल्लुक मुल्तान से है। मजीद तफसीलात जानेंगे, मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ बताएगा तफसीलात के हवाले से। जी
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के जो सेक्रेटरी हैं जुवेद इकबाल मलिक, उनकी मार्च 2019 से बतौर एडिशनल रजिस्ट्रार कोर्ट सेक्रेटेरिएट स्केल 20 में तकर्री कर दी गई है, उनको प्रमोशन दे दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अचजद गुराल और जस्टिस अनवर पन्नू पर मुश्तमिल दुर्गनी बेंच ने उनकी महकमाना अपील जो थी वो मंजूर की है। जो जुवेद इकबाल मलिक हैं वो उनका तल्लक मुल्तान से है, इंतहाई मंजे हुए प्रोफेशनल और इंतहाई कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट के ऑफिसर हैं। उनकी जो अपील थी उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि वो 1998 में बतौर पर्सनल असिस्टेंट तैनात हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में और सेक्रेटरी की सीट खाली होने के बावजूद उनका महकमाना इम्तहान नहीं लिया गया था, जबकि जूनियर जो पर्सनल असिस्टेंट से उनको तरक्की दी गई थी। तो ये इस्तदा की गई थी महकमाना अपील में कि उनको भी जो गुज़श्ता 5 साल हैं उसकी सीनियरिटी दी जाए, जिस पर दो रुकनी बेंच ने उनकी अपील मंजूर की और अपील मंजूर होने के बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस से उसकी राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी जायजा लिया गया, जिसके बाद कोई कानूनी निकास नहीं पाया गया, जिस पर उनको ग्रेड 20 में उनकी तकर्री की गई है। मैं ये भी बताते चलूँ कि चूंकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो सेक्रेटरी है उनका ओहदा जो है ग्रेड 21 का है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जुवेद इकबाल में तरक्की दे दी गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने तफसीलन अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का सकाफत और समाजी जिंदगी की खोज और तारीख को महफूज रखने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुल्तान कायम किया जाएगा और रिसर्च को फरोग दिया जाएगा। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का सकाफत और समाजी जिंदगी की खोज और तारीख को महफूज रखने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुल्तान कायम किया जाएगा और रिसर्च को फरोग दिया जाएगा। मुल्तान में औलिया की सरजमीन और सकाफती जिंदगी को महफूज बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुल्तान कायम किया जाएगा। मुल्तान की तारीख सदियों पर मोहित है, जहां औलिया अल्लाह का मस्कन है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी का ऐसा कहना है। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का सकाफत और समाजी जिंदगी की खोज और तारीख को महफूज रखने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला। यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुल्तान कायम किया जाएगा और रिसर्च को फरोग दी जाएगी। औलिया की सरजमीन और सकाफती जिंदगी को महफूज बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुल्तान कायम किया जाएगा। मुल्तान की तारीख सदियों पर मोहित है, जहां औलिया अल्लाह के मस्कन हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी का ऐसा कहना है। सर्दी का मजा दुबाला करने के लिए सरगोदा के शहरियों ने सब्ज चाय के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद खान से। जुनेद बताएगा। सर्दी के आते ही सब्ज चाय का काम शुरू हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद सर्दी से लुत्फानंदोज होने के लिए ये सब्ज चाय के स्टॉल्स का रुख कर रही है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ उर्दू बाजार में। यहाँ पर सब्ज चाय के स्टॉल्स पे काफी रश लगा हुआ है, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी हवाले से यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। जी साढ़े चाह सर्दियों की चाह अच्छी चाह बनती है, हर बंदा बड़ा खुश होकर पींदा जी, बहुत दूर दूर से लेके जाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है जी। यहाँ पर हमारे साथ कस्टमर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। नहीं जी, सर्दी का मौसम शुरू होता है तो घर वाले भी फरमाइश करते हैं कि सबज चाय, तो सबज चाय लेने के लिए आए हैं। अब चाय खत्म है, इंतजार कर रहे हैं, नई चाय आएगी तो लेकर घर वालों के लिए जाएंगे, क्योंकि सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए इससे मछली, समोसे, पकोड़े, सबज चाय, यही चीजें चलती हैं जी, इसलिए सबज चाय लेने आए हैं जी। जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि जब सर्दी आती है तो घर वालों की फरमाइशें भी बढ़ जाती हैं। कोई तो सब्ज चाय की ख्वाहिश करता है और कोई मछली की, जिसकी जो ख्वाहिश होती है वो अपनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। रहीमा खान में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। शेख ज़ैद अस्पताल में नया मेडिकल यूनिट बना दिया गया। नए मेडिकल यूनिट में 50 बेड्स लगाए गए हैं। नए मेडिकल यूनिट का इफ्तिताह प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने किया है। अस्पताल में बढ़ती हुई मरीजों की तादाद पर मेडिकल यूनिट में एक ही बेड पर 2-2 मरीज जेरे इलाज रहते थे। शेख ज़ैद अस्पताल में मरीजों के बेहतरीन इलाज के लिए नया मेडिकल यूनिट बना दिया गया। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि अस्पताल में मरीजों की बेहतरी के साथ साथ मेडिकल तलबा को भी सीखने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। पहले हमारे पास मैन पावर मौजूद थी, लेकिन जगह नहीं थी और बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उसकी वजह से बहुत ओवर क्राउडिंग थी, 2-2 मरीज शेयर करते थे एक बेड को,
اور اس سے کراس انفیکشن اور جو طبی سہولت مہیا کرنے میں کافی دقت ہوتی تھی. 50 بیڈ کا ایک مزید وارڈ کا اضافہ کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ضلع رحیم یار خان بلکہ اس کے مضافات کے صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ کے علاقے اور پھر کراس ریور سندھ کے علاقے ان کے مریضوں کے لیے یہ سہولیات مہیا کی گئی ہیں. نئے میڈیکل یونٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اکمل حسین، ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر معین اختر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان اور سینئر رجسٹرار ڈاکٹر فیروز علی مہر ہیں. نئے میڈیکل یونٹ میں 50 بیڈز کا اضافہ ہوا ہے. یہ جو ہے علاقے کے مریضوں کے لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا، اور جو ہمیں پرابلمز فیس کرنے پڑتے تھے بیڈز کے حوالے سے، بعض دفعہ جو ہے ایک بیڈز پہ ہمیں 2 مریض ڈالنے پڑتے تھے، بہت زیادہ کنجیشن ہوتی تھی، اس سے ہمیں جو ہے ہوگا پیشنٹ کی کیئر بہتر ہوگی. نئے میڈیکل یونٹ میں 50 ایموز اور WMOز طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ذمہ داری ادا کریں گے. شیخ زاید ہسپتال کے مریضوں کی بہتری کے لیے تیسرا میڈیکل یونٹ بنا دیا گیا ہے. مخیہ حضرات کے 40 لاکھ کی ڈونیشن سے نیا سامان خریدا گیا جس سے مریض تو استفادہ ہوں گے مگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ملے گا. کیمرہ مین نور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. اب تک کے لیے اتنا ہے.